नमस्कार दोस्तों, अवतार गुरु यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए, जो 67 बीपीएससी का जो री एग्ज़ाम हुआ था उसका हम एक करेंट अफेयर्स का पार्ट लेकर आए हैं। इससे पहले हमने क्वेश्चन रिव्यू कराया था और साथ ही साइंस का क्वेश्चन हमने करा दिया था, और जल्द ही और वीडियो लेकर आ जाएंगे इसके ऊपर, हिस्ट्री का और पॉलिटिकल साइंस का और मैथ का। चलिए आइए शुरुआत करते हैं। जुलाई 2022 में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की चुनाव अभियान के दौरान गोली मारकर हत्या कर दिया गया है? तो ये थे जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे, जिनकी जुलाई 2022 में चुनाव अभियान के दौरान गोली मारकर हत्या कर दिया गया। अगला प्रश्न पे आते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने बहुभाषावाद पर एक भारत प्रायोजित प्रस्ताव अपनाया है, जिसमें पहली बार किस भाषा का उल्लेख किया गया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, हिंदी का। हिंदी का जो एक पहली बार उल्लेख हुआ है, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इसको उल्लेखित किया है। अगला प्रश्न पे आते हैं। यूक्रेन में रूस के सैन्य अभियानों पर चर्चा करने के लिए महासभा के आपातकालीन सत्र की अध्यक्षता किसने किया था? तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, अब्दुल्ला शाहिद ने आपातकालीन सत्र की अध्यक्षता किया था, जो रूस ने यूक्रेन में सैन्य अभियान जो चलाया है उसके रिगार्डिंग में। अगला प्रश्न पे आते हैं। भारत ने फरवरी 2022 में युद्ध प्रभावित यूक्रेन से भारतीयों को लाने के लिए किस मिशन के तहत लोगों को निकाला है? तो इसका ऑप्शन डी सही होगा, ऑपरेशन गंगा के तहत यूक्रेन में फंसे सभी भारतीयों को निकाला गया है। अगले प्रश्न पे आते हैं। हाल ही में चीन ने सक्तेंग वन्यजीव अभयारण्य के आसपास के क्षेत्रों पर अधिकार करने का दावा किया है। यह दावा करते हुए कि यह एक विवादित क्षेत्र है। यह वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो इसका ऑप्शन बी सही है, भूटान में स्थित है सक्तेंग वन्यजीव अभयारण्य, जिस पर चीन ने अपना दावा किया है। अगला प्रश्न पे आते हैं। 2023 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी के लिए भारत के किस राज्य या केंद्रशासित प्रदेश को चुना गया है? तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, जम्मू एवं कश्मीर को 2023 में जो G20 शिखर सम्मेलन होगा उसकी मेजबानी के लिए चुना गया है। अगला प्रश्न पे आते हैं। संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, संयुक्त राष्ट्र संघ शांति रक्षक बल का प्रयोग केवल अपनी आत्मरक्षा के लिए करता है। दूसरा है, शांति स्थापना अभियान केवल संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के एक प्रस्ताव द्वारा वापस लिया जा सकता है। तीसरा, संयुक्त राज्य अमेरिका संयुक्त राष्ट्र शांति अभियान में सबसे बड़ा बजट योगदान करता है। तो इसका आंसर देखते हैं। इसका ऑप्शन सी सही होगा कि संयुक्त राज्य अमेरिका संयुक्त राष्ट्र शांति अभियान में सबसे बड़ा बजट योगदान करता है। अगला प्रश्न पे आते हैं। हाल ही में किस देश ने संयुक्त अरब अमीरात के साथ एक मुक्त व्यापार समझौता FTA पर हस्ताक्षर किया है? तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, इजराइल ने संयुक्त अरब अमीरात के साथ एक मुक्त व्यापार समझौते पर, जिसे FTA कहते हैं, पर हस्ताक्षर किया है। अगला प्रश्न पे आते हैं। आर्कटिक की जलवायु की निगरानी के लिए किस देश ने अपना पहला उपग्रह आर्कटिका एम लॉन्च किया है? तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, रूस ने अपना पहला उपग्रह आर्कटिका एम लॉन्च किया है, जो आर्कटिक की जलवायु की निगरानी करेगी। अगला प्रश्न पे आते हैं। T20 इंटरनेशनल में 3000 रन पार करने वाला प्रथम खिलाड़ी कौन बन गया है? तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, विराट कोहली हैं, जो T20 इंटरनेशनल में 3000 रन पार करने वाले प्रथम खिलाड़ी बन गए हैं। अगले प्रश्न पे आते हैं। कोविड-19 टीकाकरण जून 2022 की पूर्णता को सुनिश्चित करने के लिए किए गए अभियान का क्या नाम है? तो इसका ऑप्शन ए सही है, हर घर दस्तक अभियान 2.0। अगले प्रश्न पे आते हैं। 30 जून 2022 के बाद महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री कौन बन गए हैं? तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, एकनाथ शिंदे। अगले प्रश्न पे आते हैं। भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर किसने हर घर तिरंगा अभियान शुरू किया है? तो इसका ऑप्शन डी सही होगा, केंद्र सरकार। अगला प्रश्न पे आते हैं। केंद्र की नई शिक्षा नीति को लागू करने की प्रक्रिया शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, उत्तराखंड देश का पहला राज्य बना है जो केंद्र की नई शिक्षा नीति को लागू करने की प्रक्रिया शुरू कर दिया है। अगला प्रश्न पे आते हैं। भारतीय राज्यों के राज्यपाल के निम्नलिखित जोरों पर विचार कीजिए। अब देखिए, राजस्थान के जो राज्यपाल हैं वो हैं कलराज मिश्र, उत्तर प्रदेश के जो राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल हैं, पश्चिम बंगाल के जो है गणेशन हैं, और गुजरात के आचार्य देवव्रत हैं। तो इसका ऑप्शन ये सही हो जाएगा, केवल 1 और 2। अगले प्रश्न पे आते हैं।
निम्नलिखित में से किस मंत्रालय या संगठन ने यूथ इन इंडिया रिपोर्ट 2022 जारी किया है? तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय MOSPI ने यूथ इन इंडिया रिपोर्ट 2022 जारी की है। अगले प्रश्न पे आते हैं। खबरों में नजर आने वाली एलावेनियल वालारवियन, श्रेया अग्रवाल और रश्मिता किस खेल से संबंधित हैं? तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, निशानेबाजी यानी कि शूटिंग से संबंधित है। एलावेनियल वालारवियन, श्रेया अग्रवाल और रश्मिता निशानेबाजी से संबंधित हैं। अगला प्रश्न पे आते हैं। हाल ही में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय का प्रभार किसे सौंपा गया है? तो इसका ऑप्शन ए सही है, स्मृति ईरानी को। अगले प्रश्न पे आते हैं। भारत के 15वें राष्ट्रपति चुनाव के लिए संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यानी कि यूपीए के उम्मीदवार कौन थे? तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, यशवंत सिन्हा जी, जो यूपीए के राष्ट्रपति चुनाव के उम्मीदवार थे, जबकि एनडीए के द्रौपदी मुर्मू थी, जो अभी हाल ही में राष्ट्रपति बनी है और ये दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं। अगले प्रश्न पे आते हैं। अपने उपन्यास टूम ऑफ सैंड यानी कि रेत समाधि के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार प्राप्त करने वाली है, इसका ऑप्शन ए सही है, गीतांजलि श्री। अगले प्रश्न पे आते हैं। बिहार से किसे 2022 में दादा साहब फाल्के भारतीय टेलीविजन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, शत्रुघ्न सिन्हा जी को। शत्रुघ्न सिन्हा जी को भारतीय टेलीविजन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। दादा साहेब फाल्के भारतीय टेलीविजन पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया, जबकि 2021 में दादा साहेब फाल्के भारतीय टेलीविजन पुरस्कार मिला था दीप श्रेष्ठ को। अगले प्रश्न पे आते हैं। बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वर्तमान में राज्य में शहरीकरण का स्तर क्या है? तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, 15.3% जो राज्य में शहरीकरण का स्तर है 21-22 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार। अगला प्रश्न पे आते हैं। बिहार में खादी के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो इसका ऑप्शन सी होगा, मनोज तिवारी। मनोज तिवारी जी बिहार में खादी के ब्रांड एम्बेसडर हैं। अगले प्रश्न पे आते हैं। सीता माता की विश्व की सबसे लंबी मूर्ति 251 मीटर का निर्माण बिहार के किस जिले में किया जाएगा? तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, सीतामढ़ी में। अगले प्रश्न पे आते हैं। सूची 1 को सूची 2 का मिलान कीजिए। बिहार के जो राज्यपाल हैं वो हैं श्री फागू चौहान जी, और बिहार के मुख्य न्यायाधीश जो हैं वो हैं श्री संजय करोल जी, और बिहार के मुख्यमंत्री हैं श्री नीतीश कुमार जी, और बिहार के मुख्य चुनाव अधिकारी जो हैं श्री HR श्रीनिवास जी। तो इसका आंसर हो जाएगा 4312 यानी कि ऑप्शन सी सही होगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। बिहार में ऑपरेशन प्रहार संबंधित है, ऑप्शन डी, शराबबंदी से। अगले प्रश्न पे आते हैं। बिहार के ऋतिक आनंद ने ब्राजील में आयोजित 24वें समर डेफ बैडमिंटन ओलंपिक में भारत के लिए कौन सा पदक जीता है? तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, स्वर्ण पदक। बिहार के ऋतिक आनंद ने ब्राजील में जो आयोजित हुआ था 24वें समर डेफ बैडमिंटन ओलंपिक में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता है। अगले प्रश्न पे आते हैं। हाल ही में बिहार में किस स्थान पर उत्तर भारत का पहला बर्ड रिंगिंग स्टेशन खोला गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भागलपुर। भागलपुर में उत्तर भारत का पहला बर्ड रिंगिंग स्टेशन खोला गया है। अगले प्रश्न पे आते हैं। निम्न में से किसने बिहार में गिद्ध संरक्षण योजना शुरू की है? तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, जो बिहार का एकमात्र नेशनल पार्क है, और इसने गिद्ध संरक्षण योजना को शुरू किया है। अगला प्रश्न पे आते हैं, और ये करंट अफेयर्स का जो इंडिया और बिहार का है इसका ये लास्ट क्वेश्चन है। सुनंदनी कार्यक्रम संबंधित है, ऑप्शन ए, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से। थैंक यू दोस्तों, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आपका अपना यूट्यूब चैनल अवतार गुरु को बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द ही नेक्स्ट वीडियो लेकर आते हैं।